सिलसिला जो है वो सवाल जवाब का शुरू करने जा रहे हैं। आपको ये बताऊं कि आज फाइनल है हमारा क्विज़र का एंड आज बड़ा ज़बरदस्त खाना बना है, बड़ी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है आगा साहब फिर जी आ रही है। हाँ। और गेस द इमोजी से हम स्टार्ट करेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारे साथ जो हैं सजाद सवाती साहब हैं जो विनर हैं 2020 के स्टार क्विज़र के। सो सवाती साहब इज़ हेयर, आपको हम खुशामदेद कहते हैं। आयशा मोइन कराची यूनिवर्सिटी, हमारा तारिक कराची यूनिवर्सिटी। आयशा लास्ट ईयर पहुंच गई थी फाइनल तक बट यू वाज द रनर अप, बट कोई नहीं, देखते हैं कि आज क्या सूरत हाल बनती है। इसके अलावा मैं आपको ये बता दूं जो आज रनर अप होंगे होम अप्लाइंसेज उनके साथ हैं एनएक्स की जानिब से, हॉट प्लेट है और जूसर ब्लेंडर है। इसके साथ जो विनर हैं उनके साथ उम्रे का टिकट है जी कारवान बकी की तरफ से, पाकिस्तान टूर पैकेज है फ्रॉम EEMS और होम अप्लाइंसेज हैं एनएक्स की तरफ से वॉशिंग मशीन जो विनर के साथ यहाँ से जाएंगे। पहला राउंड जो है वो हमारा इमोजी राउंड है जी, गेस बाय इमोजी। ठीक है जी, तो शुरू करते हैं। मैं इधर आ जाऊं, आपको दिखाई जा रही है इमोजीज, ये इससे क्या बनता खेल है? चुकी हैं दोनों। ठीक है, 4 आपके लिए हैं, 4 आपके लिए हैं। तैयार है? बिस्मिल्लाह जी। अच्छा, आज 5-5 ईच है। गेस द एनिमल। सॉफिश। सॉफिश, हाँ जी राइट। सलमान मुझे पहले बता दें। गेस द एनिमल। कैनरी। कैनरी। बिल्कुल सही, कैनरी। 2 सही हो गए। गेस द फूड। लेमनेड। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, क्या बात है। गेस द जॉब। इंजीनियर। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त जी। गेस द एनिमल। कैटरपिलर। बिल्कुल सही, बिल्कुल, कैटरपिलर। कैटरपिलर। कैट है, आर है, पिल है और ए है, कैटरपिलर। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही भाई, बहुत जबरदस्त। बहुत इमोजीज देख कर आए भाई। हाँ भाई, ये पूरा काम करके आए हैं इस पे। आपके पूरे हो गए, योर टर्न जी। गेस द एनिमल। वाह, अच्छा, टाइम दोबारा चलाएं। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, दोबारा चलाएं। उनको नजर नहीं आया, बिल्कुल वो कवर हुआ था। जी, एंटीएटर। नेक्स्ट। उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने कहा मुझे समझ नहीं आया। गेस द एनिमल। माइक में अब देख लिया, आ जाओ। पार्ट्री। पर्ट्री। पर्ट्री। पार्ट्री। परदर। परदरख्त। परखत। पैरेट। ट्री था ना, तो ट्री पे खत्म करना था। जा रही थी नीचे, रूट्स थी जी। जी। ओए गलत आया, दोबारा आ गया। नहीं नहीं, कोई बात क्यों नहीं जी, मुश्किल है थोड़ा जी। गेस द फूड। फायर कॉर्न। फायर लेना है। फायर। स्पार्क। उल्टा कर लो। कॉर्न फायर। ये क्या पॉपअप हो रहा है? में भुट्टा। हाँ,
टाइम अप. पॉपकॉर्न. पॉपकॉर्न. जी, गेस द जॉब. फाइट. हैं? फाइटर. फा- फाइटर. फार्मर. एफ आर्म आर फार्मर. हो गए? चलो कोई नहीं 50 और लास्ट है. एनिमल. एंड यार क्या मतलब, क्या चाह रहे हो तुम लोग? तबाही. घाची? इतना मुश्किल? घांची. हशाम. तो मुझे इतना भी बता दो ना, 2R और ये जो आखिर में चाबी है इसका मैं मान लूंगा. तो आर की. तुम पढ़ना घबराई भी क्यों हो इतना? और पढ़ना नहीं है, गैस करना है. टर्की. ब्लैक टर्की था. मैंने कहा तुम मुझे इतना भी बता दो ना कि 2 से गया है तो मैं मान लूंगा. रिलैक्स. ये घबराई नहीं है. कोई नहीं. लेकिन हशाम ने और घांची ने घबराने का पूरा माहौल बनाया हुआ है. बजर राउंड शुरू कर रहे हैं. जी. रेडी? यार सवाती साहब जरा देखते रहिएगा घंटी किसने बजाई है. मैं पढ़ रहा होता हूँ, मुझे पता नहीं चलता. कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमीन कहीं आसमां नहीं मिलता. ये किन का शेर है? ऑप्शन दे देता हूं. हसरत मुरादाबादी, हबीब जालिद, निदा फाजली. कभी किसी को मुकम्मल जहां. हसरत साहब कहां से याद आए मुझे? जी, वही मैं सोच रहा था. कभी किसी को जहां नहीं आता. दोनों को नहीं आता, बजाएंगे भी नहीं. निदा फाजली साहब हैं. कभी तो किसी बता को भी दिया था. मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं ज़मीं कहीं आसमां नहीं मिलता. फतह मक्का के मौके पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसके मकाम पर लोगों को पनाह लेने का हुक्म दिया था? जो कुफार थे उन्हें जो कहा था. हाँ, बजर दबा के जवाब देना है. जिनको इस्लाम कबूल करने से पहले हम सिर्फ एक नाम से पुकारते हैं और इस्लाम कबूल करने के बाद उनको बाकायदा हज़रत अबू सुफियान रजी अल्लाह ताला अन्हु. और उनका घर था वो, घर जहां था. पर ये कहा गया था कि उनके घर में पनाह ली जाए. बिल्कुल बिल्कुल. ऑल इंडिया. और मज़े की बात है, जब हुजूर पाक को मक्के से निकाला जा रहा था तो सबसे आगे थे ये. जी जी. और हुजूर पाक ने तमाम जंगों के सबसे बड़े मुहर्रिक थे. जी, और हुजूर पाक ने सबसे पहले उनको माफ़ करके ये कहा था कि जो उनके घर के अंदर होकर दरवाज़ा बंद कर लेगा उसको माफ़ कर दिया जाएगा. ऐसे ही तो नहीं ना फिर. ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के बानी नवाब समीउल्लाह खान का ताल्लुक कहाँ से था? बांग्लादेश, ढाका. बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब. घबराओ नहीं. जी, करारदाद मकासद को दस्तूर साज असम्बली में किसने पेश किया था? करारदाद मकासद को 1940. नहीं, किसने पेश किया था? 1940 वाली करारदाद. नहीं जी. नहीं, करारदाद मकासिद है. करारदाद मकासद है. करारदाद पाकिस्तान नहीं है. 1949 वाली. ये और वाज़ेह कर दो. जी, वो वज़ीर आज़म थे लियाकत अली खान. बिल्कुल सही जवाब. कफन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? नहीं पता? श्राउड. अंडे में मौजूद सफेद हिस्सा जो प्रोटीन पर मुश्तमिल होता है उसे क्या कहा जाता है? एग वाइट. नहीं, एग जो वाइट होते हैं. अल्ब्यूमिन. जी, ऑडियो. जर्नी में अगर मैं बात करूं तो 2007 से स्टार्ट हुई थी. बाबर आजम. बिल्कुल सही जवाब. दूसरी ऑडियो. पाकिस्तान कायम हुए पूरा 1 साल हो गया. आज के दिन हम अपने मुल्क की आज़ादी की पहली सालगिरह मना रहे हैं. इस आज़ादी के लिए पाकिस्तान के बाशिंदों ने निहायत जाफिशानी, मेहनत और ईसार से काम किया है.
कोई ऐसी कुर्बानी नहीं जिससे दरियाफ्त किया गया हो। इस दौरान में जो कुछ आप पर गुजरी मैं उससे नावाकिफ नहीं। हिंट दे दें। कह रहे हिंट दे दे। हिंट में तो बेटा पहुंच जाएंगे आप। सोचें कौन तकरीर कर सकता है पाकिस्तान। लियाकत अली खान। बिल्कुल सही जवाब, क्या बात है मुझे हेल्प जी। हो रही थी, बजर नहीं बजा। जा। हजरत सलमान अलैहिस्सलाम के पास कौन सा परिंदा जी हुदुद। बिल्कुल सही जवाब। ईरान में इनकलाब कब आया? जी ऑप्शन दे रहा हूं, 1978, 1977, 1979। अब बहुत आसान हो गया। ईरान में इनकलाब कब आया? इनकलाब इस्लामी ईरान, जिसका सबसे मशहूर किरदार था खुमैनी। खुमैनी साहब जी। 1979। रिस्क ही नहीं ले रहे ना। मस्जिद नबवी में कायम मदरसा का नाम जी। उसे सफ़ा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। एलसीडी किन अल्फाज का? लिक्विफाइड क्रिस्टल डिस्प्ले। क्या? लिक्विफाइड क्रिस्टल डिस्प्ले। बिल्कुल सही। नहीं आती तो याद उनकी महीनों तक नहीं आती, मगर जब याद आते हैं तो अक्सर याद आते हैं। ये शेर किसका है? नौजवान मांगेंगे आपसे ऑप्शन। हैं? नौजवान ऑप्शन। आज आप दे रहे हैं ऑप्शन। मैं ऑप्शन दे दूं? हाँ अच्छा जी। चलिए छोड़े, मैं देता हूं। फैज अहमद फैज साहब, हसरत मोहानी साहब या गालिब साहब? मिजाज देख लें शेर का। नहीं, शायरी से मुझे नहीं लगता कोई इतना लगाव है इन लोगों को। शायरी पे ज़रा मैंने थोड़ा कमज़ोर पाया है सबको जी। महीनों तक नहीं आती, मगर जब याद आते हैं तो अक्सर याद आते हैं। चलो छोड़ो, हसरत मोहानी वो रिस्क नहीं लेना चाह रहे। ऑडियो। अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग सर्विस, हम लाहौर से बोल रहे हैं। 13 और 14 अगस्त सन 47 ईस्वी की दरमियानी रात 12 बजे है। तुलुए सुबह आज़ादी। अस्सलामु अलैकुम। आयशा मुस्तफ़ा अली हमदानी। बिल्कुल सही जवाब। इन्होंने पाकिस्तान की अनाउंसमेंट की थी और इनसे पहले जो तिलावत थी वो मेरे दोस्त के अब्बा ने पढ़ी थी, सऊद के अब्बा ने जी। कासमी साहब। कासमी साहब ने जी। एक और ऑडियो है। की हुकूमत ख़त्म हो चुकी है, सारे मुल्क में माशाल्लाह नाफिज कर दिया गया है जी। हाँ जी, जाउला जी। सवाल की तरफ आ रहा हूं। VOA किन अल्फाज का मुखफ़फ़ है? बड़ा मशहूर है ये तो, अक्सर आपने बैच भी देखे होंगे लगे हुए टीवी पे जी। वॉइस ऑफ अमेरिका। बिल्कुल सही जवाब। आखिरी सवाल है, पाकिस्तान के क़याम का तसव्वुर अल्लामा इकबाल ने कहाँ पेश किया? जी इलाहाबाद। बिल्कुल सही। भाई घबराई भी क्यों हो तुम? सारे जवाब आते हैं, खामखा घबराई भी है। नहीं है। देखें हम कब से कह रहे हैं घबराना नहीं है जी। मुसलसल कह रहे हैं। मुसलसल कहे जा रहे हैं। आइए स्कोर देखते हैं जनाब। आज मुदस्सर को भी हम बड़ा मिस कर रहे हैं। हाँ जी। हाँ जी। इमोजी और ये जो ओए हाँ फाइनल है यार, एंड में बताएंगे। ये भी ठीक है। तो फिर आ जाते हैं रैपिड फायर पे, है ना जी। अच्छा, रैपिड फायर से पहले गेस द पर्सनालिटी है अच्छा जी। देख लेते हैं। ठीक है जी। Guess करते हैं। आपको 4 तस्वीरें दिखाई जा रही हैं। गेस द पर्सनालिटी है जी। 3, 2, 1 यस। कासिम सूरी। अच्छा नहीं नहीं, माइक खुले हुआ है। इसमें भी बजर है ना? नहीं नहीं, बजर नहीं है। 4 तस्वीरें, एक सही हो गया। ठीक है।
मुझसे क्या पूछ रही हो? कोई दे देना। कोई हिंट कह रही हैं भाई? हैं सलमान भाई? हेलो, सन्नाटा हो गया। चल तो नहीं, सन्नाटा। हिंट दूं? थॉमस हेडिस जी। क्या बात है, हाँ हाँ, क्या बात है। आज़ादी हुर्रियत का निशान। दुनिया भर में तमाम जितने भी व्हीकल्स हैं उन पे स्टिकर्स लगे हुए हैं और बहुत से लोगों को मालूम भी नहीं है कि उन्होंने किसका स्टिकर लगाया हुआ है। बिल्कुल। लेकिन ये तमाम दुनिया में आज़ादी का चे गुएवारा, चिगोरा। चिगोरा जी। अरे यार ये मंडेला, नेल्सन मंडेला, बिल्कुल सही क्या बात। जी। आपकी बारी है। 2 सही हुए, 2 गलत हुए। रोनाल्डो। बिल्कुल सही, आगे चले। आहा, बाबर आजम। वाह वाह, यही जवाब आया इनके। हैं? बाबर आजम दूसरी दफा बोला है, पहले भी बाबर आजम की हाँ, आवाज। लो, मोहम्मद अली। क्या बात है, क्या बात है। आपके आसान है। अली किले। मेजर अजीज भट्टी। बिल्कुल सही जवाब, क्या बात है, वाह। आ गया भाई, मुकाबला बराबर आ गया बॉस। बराबर आ गए। आ जाए रैपिड फायर पे। रैपिड फायर जो है वो पूरा माहौल तब्दील कर सकता है, हाँ, क्योंकि 1 मिनट का वक्त है और आपसे सवाल शुरू कर रहा हूं। जी रेडी? जी। सराय थल पाकिस्तान के किस सूबे में वाक़या है? सिंध। पंजाब। उर्दू का पहला सवाने निगार कौन है? पतरस बुखारी। अल्ताफ हुसैन हाली। सबसे बड़ी रेलवे वर्कशॉप मुगलपुरा कहाँ वाक़या है? कौन से शहर में? पंजाब में। लाहौर। ROM रोम किन अल्फाज का मुखफ़फ़ है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी। करारदाद मकासिद का मुसवदा किस शख्सियत ने तैयार किया था? पास। अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी। रूस ने अफगानिस्तान पर कब हमला किया था? पास। 1979। यमन की करेंसी का नाम बताइए। दिनार। यमनी रियाल। सुलह हुदैबिया से वापसी पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले किस बादशाह को दावत इस्लाम दी? नजाशी। ठीक। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी अयाम किस उम्मुल मोमिनीन के घर में गुजारे? हजरत आयशा। ठीक। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कब कायम हुआ? 1948। 9। उर्दू का पहला अखबार कौन सा है? जंग। जामे जहानुमा। जॉर्डन यानी उर्दन का दारुल खिलाफा कौन सा शहर है? पास। अमान। WWW वर्ल्ड ये वाइड वेबसाइट। ठीक। टाइम अप जी। जी आप। अच्छा, वो स्टेट बैंक वाला सही कंसीडर कर रहे हैं। अच्छा, हाँ, स्टेट बैंक वाला ठीक सही है। जवाब 1948 है। ठीक है, सही है सर? सही है। आप बताएं। हाँ, कर लेते हैं consider। ठीक है। 1 साल का एक फर्क है। एक आध साल का चल भी यानी अगर स्टेट बैंक 1 साल लेट भी हो जाए तो खैर है। लोग तो 4-4 साल खा जाते हैं। हाँ, एग्जैक्टली। ठीक। जी। जी रेडी हैं आप? चटनी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सॉस। ठीक। ये बताइए कि सबसे पहले किस सूबे के वज़ीर आला को बरतरफ किया गया था? पंजाब। सूबा सरहद यानी मौजूदा खैबर पख्तूनख्वा। इस्लामी तारीख के मुताबिक पाकिस्तान का क़याम कब अमल में आया? 27 रमज़ान 1367 हिजरी। 66 हिजरी। ठीक है, जवाब दोस्त माने। एंजल किसे कहते हैं? फरिश्ते। नमाज इस्तक़सा किसके लिए पढ़ी जाती है? बारिश के लिए। ठीक। अच्छा, गाजर में कौन सा विटामिन सबसे ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है? विटामिन ए। ठीक। बराक ओबामा अमेरिका के कौन से सदर थे? 46। 44। फर्नल किसे कहते हैं? क्या? फनरल। मौत तदफीन। जनाजे को। रशियन रबल किस मुल्क की करेंसी है? रशिया की। गज़वा तबूक कब हुआ? 9 हिजरी। ठीक। अगस्त 1947 में पाकिस्तान के क़याम का ऐलान किस रेडियो स्टेशन से किया गया? लाहौर से। ठीक। उर्दू का पहला ड्रामा निगार कौन था? पतरस बुखारी। अमानत लखनवी। दोहा किस मुल्क का दारुल हुकूमत है? ठीक। इंसान के एक हाथ में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? नहीं होती। 27। बीना किसका तखल्लुस है, किस शायरा का? पता नहीं। परवीन शाकिर। ये पता नहीं। भाई बहुत अच्छा। लेकिन परवीन अच्छा शाकिर खेला है इसने जी लास्ट राउंड। बहुत अच्छा खेला। जबरदस्त। लेकिन परवीन शाकिर का तो आपको पता होना चाहिए, वो खवातीन के लिए तो इस्तारा है। कई दीवान पढ़े, मुझे समझ नहीं आया था। अच्छा, कई दीवान आपने नहीं पढ़े होंगे, एक ही दीवान नहीं, है। मैंने कफ़े आईना भी पढ़ा है और मैंने खुशबू भी वो उनकी मजमूआ कलाम है। सबको इकट्ठा कर लें तो फिर दीवान होगा। वाह वाह, बाकी कलाम है, सबको इकट्ठा कर लें तो दीवान यानी हो। एक कलाम की किताब है तो वो मजमूआ कलाम है। ठीक है। अब 10 मजमूए कलाम को इकट्ठा कर दें तो ये तो दीवान हो दीवान हो जाएगा। वाह वाह वाह,
क्या तो बात। इसीलिए हम कहते हैं कि साहिब दीवान कितने शायर हैं। तो परवीन शाकिर कहती है कि जुगनू को दिन में परखने की जिद करें, बच्चे हमारे अहद के चालाक हो गए। वाह वाह वाह, क्या बात है। और बड़े बड़े खूबसूरत जी हाँ, अशार हैं भाई उनके, एक से बढ़कर एक तो वो बहुत हिट हुआ था ना, लौटा तो मेरे पर, क्या था वो। जी हाँ, लेकिन उसको पेश के साथ कभी नहीं पढ़िएगा, क्योंकि आजकल लोटे की बात हो रही है। नहीं, वो नहीं, जहाँ कहीं भी गया, हाँ, लौटा तो मेरे लौटा पास तो आया। मेरे पास आया। बस यही बात है अच्छी मेरे हर मेरे हर जाई की, क्या उसने खुशबू की तरह मेरी पजीराई की। वाह 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 जी। वो कह रहे बराक ओबामा वाला कंसिडर कर लीजिए। बराक ओबामा वाला 46 बोला था, 44 है, यानी वो उनका भी 1 साल का मार्जिन नहीं, आप ये चाह रहे हैं कि वो बुश से भी पहले सदर बन जाए। नहीं, वो तो इनका तो हमने सही किया है। वो हमने इनका जवाब जो है अपना अमारा का हमने वो जवाब सही कर दिया था, 48 वाला, ठीक है ना, वो स्टेट बैंक वाला, स्टेट बैंक वाला वो हमने कर दिया है। जी। और कोई साथ में दही रहता, मीठे में कुछ केक खाएंगे या केक। इतनी लंबी बात की उसने मेरे कान में, मैं चुप ही हो गया सुनने के लिए। पूरी उसने मुझे स्टेट बैंक की तफसील बताई है अभी कान में, मतलब हद है। वैसे क्या लग रहा है सवाती साहब? मुकाबला तो बहुत अच्छा हुआ हमारा या आयशा? जबरदस्त। मजे की बात है, इन्हीं से ना पूछ ले, इन्हीं से ना पूछ कोई ले। अंदाजा है वैसे? मेरे पहले राउंड की वजह से शायद मैं 1-2 सवाल से रह गई। 1-2 सवाल से रह जाऊं। और आपका क्या ख्याल है? आखिरी राउंड अच्छा नहीं खेला तो कुछ कह नहीं सकते। अच्छा, दोनों के पास अपने अपने नेगेटिव। मेरे कान में बताएं, टीवी पे मत चलाइएगा। लेकिन आपके लिए कितना अच्छा है कि आज कोई भी थर्ड नहीं आएगा, कोई एक सेकंड होगा और एक फर्स्ट होगा, एक फर्स्ट रनर अप और एक विनर। आयशा का एक सवाल था जो 1 साल का, अच्छा नहीं वो ओबामा वाला, वो 2 साल का फर्क है, यानी 2 पोजीशंस का फर्क है, 44th प्रेसिडेंट या 46th प्रेसिडेंट। हाँ। तो अगर 44 जो है वो दुरुस्त है और वो 46 बता रही है, तो इसका मतलब है तकरीबन 8 साल का। जी। अरे भाई तू वहीं फंसा हुआ है, हम आगे निकल गए हैं। वो मेरे कान में बोले जा रहा है फर्क हमने नहीं माना था। मैं उसकी दूसरी बात कर रहा हूँ। मैं ये बात कर रहा हूँ हम क्या फर्क, वो तुम किसकी, ओबामा की बात कर रहे हो? हमारा क्या लेना देना ओबामा से? यार वैसे कमाल है, ओबामा को हम डिस्कस कैसे अंदाज में कर रहे हैं। वो सही माना है गलत माना है ओबामा वाला? तो मैं भी यही कह रहा हूँ। नहीं रमजान है जी। वो कह रहे हैं अंदर चित्रौल कर देते हैं, मैंने कहा नहीं रमजान है, बुरी बात है, गलत बात नहीं, है। लेकिन अच्छा मुकाबला है और वाकईतन बड़ा कड़ाकेदार हो गया है। मुझे तो कान में रिजल्ट आ गया है। हाँ, मुझे अंदाजा है। क्या लगता है आगा साहब आपको? मुझे ऐसा लगता है कि बात मेरे बाएं जाने को जाएगी, लेफ्टिस्ट जीत जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। आपका ख्याल है आयशा? मुझे हमारा लग रहा है। आप समझिए आप दोनों जीत गए, इसलिए कि आप फाइनल में मौजूद हैं। और रमज़ान में बोल ट्रांसमिशन में पूरा माह जो है वो हमने यहाँ पर क्विज़ के तमाम टैलेंट को देखा और आप उसमें से सिलेक्ट होकर इस फाइनल तक पहुँचे हैं। यहाँ रोस्टम पे खड़े होने से पहले ही आप जीत चुके थे। तो आपकी क्या कंडीशन थी, मैं अगर आपसे पूछूं, जब आप फाइनल पे यहाँ खड़े हुए थे? हाँ सर, एग्जैक्टली प्रेशर तो होता है बहुत ज़्यादा, स्पेशली जब फाइनल हो और लाइव मतलब टीवी चैनल पर, तो बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। मैं अच्छी तरह समझ सकता हूँ अभी इनकी हालत, क्योंकि मैं गुजर कर आया हूँ इस स्टेज से। तो अच्छा, बहुत सारे लोग देख रहे हैं, शो देख रहे होते हैं, कौन सी ऐसी बुक्स हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको ज़्यादा पढ़ने से इस चीज़ में आपको बहुत हेल्प आउट मिलती है? अच्छा सर, बात यह है कि बहुत सारे मेरे दोस्त भी मुझसे पूछते हैं, नए क्विज़र यही सवाल करते हैं कि तैयारी कहाँ से करें। तो मैं उनको यही बताता हूँ कि क्विज़ की तैयारी करने के लिए कोई स्पेसिफिक बुक नहीं होती, ना ही कोई एक स्पेसिफिक डायमेंशन है या कोई एक टॉपिक है जिस पर आप पढ़ें। तो इसका ये है कि आपको जहाँ से भी मिले जनरल नॉलेज आप ले लें, आप कोई भी बुक उठा लें, मतलब कोई स्पेसिफिक बुक नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर कहीं पर लिखा हुआ है कि पाकिस्तान के कैपिटल सिटी का क्या नाम है, तो वो 10 बुक्स में सेम ही होगा।
जनरल ठीक है। नॉलेज में। हाँ, अगर आप हिस्ट्री पढ़ते हैं, पॉलिटिकल हिस्ट्री वगैरह, तो उसके लिए फिर आप ऑथेंटिक बुक्स कुछ पढ़े राइटर्स के, उसके लिए। ठीक है। और दूसरा मेरा मशवरा ये है कि मतलब जो कुछ बच्चे शॉर्टकट इस्तेमाल करते हैं ना, सवाल जवाब वाले बुक्स ले लेते हैं उसको, तो वो इतने ज़्यादा ऑथेंटिक नहीं होते। इससे अच्छा आप मतलब उस टॉपिक के हवाले से जो भी किताब हो, जिसे मैं नसर के हवाले से मतलब लिखा हुआ नसरी अंदाज में पूरी मालूमात हो, तो उससे ये होता है कि जब आप किसी भी टॉपिक पर एक मजमून पढ़ते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके 40 से 50 क्वेश्चंस उस टॉपिक के हवाले से कवर हो जाते हैं। और जब आपके सवाल जवाब वाले किताब को देखकर पढ़ते हैं तो उसमें ये कि एक ख़ास तरीके से वो सवाल लिखा हुआ होता है, जिसको हम सिर्फ पढ़ लेते हैं, उसी तरीके से वो जहन में बैठ जाता है। हाँ, लेकिन अभी सवाल अगर वो ये किसी है और तरीके से किया जाए तो फिर हम कंफ्यूज कि हमारा या आयशा, ये सवाल क्योंकि कराची यूनिवर्सिटी तो इस वक्त यहाँ मौजूद है, दोनों रिप्रेजेंटेटिव्स हैं कराची यूनिवर्सिटी की, और मुझे पर्सनली बड़ी खुशी हुई जब मुझे पता चला कि दोनों लड़कियाँ यहाँ पर फाइनल में पहुँची हैं। यानी ये तयशुदा है कि आज जो जीतेगी वो लड़की होगी। कर दें आज का रिजल्ट अनाउंस। मैं जितने पिछले सालों से कोई आज का रिजल्ट अनाउंस करने से पहले कोई फीमेल नहीं जीती है अभी तक जी, आज का रिजल्ट अनाउंस करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ, जो रनर अप हैं होम अप्लाइंसेज हैं, उनके साथ जूसर ब्लेंडर है, हॉट प्लेट है, एनेक्स की होम अप्लाइंसेज हैं, और जो विनर हैं उम्रे का टिकट है कारवान बकी की तरफ से, पाकिस्तान टूर पैकेज है EMS की तरफ से, होम अप्लाइंसेज हैं एनेक्स की तरफ से, जिसमें हमारे पास ये वॉशिंग मशीन मौजूद है। और जो आज की विनर है, आज की विनर, और हमारी दोनों क्विज की कंटेस्टेंट यहाँ मौजूद हैं। बड़ा कांटेदार मुकाबला और बिल्कुल नेक टू नेक। मैं अगर ये बताऊं कि सिर्फ एक सवाल पे ये फैसला आया है तो हकीकतन ऐसा ही हुआ है। सिर्फ 10 पॉइंट का फ़र्क है दोनों में से, अमारा और आयशा में से 10 पॉइंट का फ़र्क है। और गालिबन अमारा लास्ट ईयर यहाँ से रनर अप होके गई हैं। आयशा अच्छा 2020 में आयशा और ये एक साथ खेल रहे थे। ठीक है। ये विनर हुए और वो जो है वो यहाँ से वापस लौट गए। और मजे की बात बताऊं, मेरे दोस्त मुझे दुबई से इस वक्त मैसेज कर रहे हैं कि ये क्या किया है। ज़ीशान, सब्र हो जाता है, कभी कभी कुछ चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो विनर जी, मैं बता चुका हूं कि आपको क्या क्या मिलेगा। सिर्फ 10 पॉइंट का डिफरेंस। दुआएं तेज हो गई। एंड द विनर इज क्यू कार्ड्स कहाँ हैं? ये रहे जी। एक दफा फिर बता दूं, जो रनर अप हैं उनके साथ एनेक्स के होम अप्लायंसेज हैं, हॉट प्लेट है और जूसर ब्लेंडर है। और जो विनर हैं उनको साथ भी होम अप्लायंसेज हैं, जिसमें वॉशिंग मशीन है एनेक्स की तरफ से, पाकिस्तान टूर का पैकेज है जी EMS की तरफ से, उम्रे का टिकट है कारवान बकी की तरफ से। सिर्फ 10 पॉइंट के डिफरेंस से, जी हाँ, 130 पॉइंट, 140 पॉइंट, और 140 पॉइंट हैं क्या? आवाज नहीं आ रही? हेलो, क्या कह रहे हैं? स्क्रीन पे दिखाइए। 3, 2, 1 जी। एंड द विनर इज टीम बे अमारा तारिक। क्या बात। आयशा सिर्फ 10 पॉइंट, 130 वेरी हार्ड एंड 140। कॉन्ग्रेचुलेशन अमारा एंड आयशा, हार्ड लक। अगर वो पहले वाले में सिर्फ 2 भी आपने बताए हुए होते तो उसमें आपको माइनस ना मिलते। वेरी टफ, वेरी टफ। बट मेरे ख्याल से आप दोनों को खुश होना चाहिए कि जो इनाम है बोल की तरफ से, या जो विनर है वो एक ही यूनिवर्सिटी के पास किया है।
इसमें फैसल भाई एक बहुत अहम बात है कि विनर या फर्स्ट रनर अप, इस बात को ज़रूर जहन में रखें कि आप उन लाखों नौजवानों में से एक हैं कि जिनको टेलीविज़न पे मौका मिला, और उन दर्जनों सैकड़ों में से एक हैं जिनको जो है वो फाइनल तक रसाई मिली। अगर क्विज़ के हवाले से पाकिस्तान भर में देखा जाए, मैं पाकिस्तान में क्विज़ क्लब का जो है ना वो मेंबर हूँ, जो कार क्लब है जिन्होंने गाड़ियाँ जीती हैं उसमें से एक मैं हूँ। तो वो जो हमारा क्लब है उसके अंदर हम हमेशा ये कहते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस क्लब का हिस्सा नहीं बन पाते। उसका सबब यह है कि क्विज़ेज़ इतनी बड़ी तादाद में नहीं है। तो एज बीइंग अ क्विज़र आपकी शिनाख्त पुख्ता हो गई है, मजबूत हो गई है। आपके लिए ये सेकंड टाइम था कि आप दोबारा जो है वो फर्स्ट रनर के तौर पे यहाँ पर मौजूद है, लेकिन बहरहाल एज अ बेहतरीन क्विज़र आपने अपने आप को मनवा लिया है और आपको मुबारकबाद कि आज आप फातेह करार पाई हैं। वेरी टफ। स्वाति साहब, आप कोई हौसला देना चाहें? नहीं, एग्जैक्टली यहाँ पर हौसले वाली बातें करने की तो ज़रूरत ही नहीं है। आयशा मुइन मतलब वो खेलती रही है क्विज़, और उसे पता है कि फ़ाइनल तक पहुँचना भी एक टीवी चैनल पर ये बहुत बड़ी कामयाबी है। और बड़े बड़े मुश्किल मराहिल से गुजरे। एग्जैक्टली। और मुझे लगता है आज फिर भी कुछ थोड़े कदरे आसान और सवाल सिर्फ थे। 10 सवाल से जो है ना मतलब इतना कोई बहुत ज़्यादा क्लोज कंपटीशन हुआ। हाँ। मतलब अच्छा मुकाबला किया। सिर्फ एक 10 नंबरों से फर्क, मतलब एक नंबर, एक सवाल के फर्क से। हम तो देख रहे थे, उन्होंने इसलिए ब्रेक लिया मेरी टीम ने, उन्होंने रिव्यू किया पूरा कि अगर कहीं कोई ऐसा मामला तो नहीं गुजरा कि कोई सवाल मिस हुआ तो बराबर भी हो सकता था, दोनों विनर्स भी हो सकती थी। तो बट एनीवे, हार्ड लक, दैट्स ऑल आई कैन से। हमने पूरी तरफ से कोशिश की कि पूरा फेयर जो है वो आप लोगों तक पहुंचाया जाए, बट हमारा पहले राउंड में आपकी किस्मत ने काम कर दिया। आयशा थोड़ी देर में घबराई नहीं थी आप पहले शुरू से, थोड़ा सा, है ना? इट्स ओके, पार्ट ऑफ अ गेम, पार्ट ऑफ अ गेम। वरना इतनी दुआओं के बाद हमारे प्लेयर जाके खड़े होते हैं, इतनी दुआएं, इतनी नमाजें पढ़ने के बाद पूरी कौम नमाजें पढ़ रही होती है। तो मेरे ख्याल से हर साल वर्ल्ड कप हमें ही जीतना चाहिए। हाँ। पर नहीं, कभी कभी अल्लाह को जो मंजूर होता है वही होता है। और क्विज में लक का भी बहुत ज्यादा वो होता है, अमल दखल होता है। हर चीज में लक। आपके सामने कौन सा सवाल मतलब आता है? ये तो मालूम नहीं ना आपके सामने क्या सवाल आ जाए। हजारों सैकड़ों सवालों के जवाब मालूम होंगे, लेकिन आपके सामने वो ही सवाल आ जाएगा जिसका आपको नहीं है इल्म उसके जवाब। थैंक यू सो मच जनाब, कल मुलाकात हो रही है इंशाअल्लाह। बिल्कुल। और आपके लिए सरप्राइज भी है। मेरे लिए? एक मेरे लिए सरप्राइज है, एक आपके लिए सरप्राइज है। ठीक है जी, डन। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।